Assalamualaikum, dear student. I am chemistry instructor from Pakistan's first free of cost learning platform VTuition से, जहां आपको जो है वो वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, पीपीटीज फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, फ्री नोट्स, फ्री क्विजेस एंड फ्री मॉडल पेपर सॉल्यूशन, पास पेपर सॉल्यूशंस जो हैं वो करवाए जाते हैं, ताकि आप जो है वो अपने आने वाले 2023 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर मोहम्मद उमेर के साथ जो है वो अपने मार्क्स को जो है वो आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें और अपने मार्क्स जो है वो 100 आउट ऑफ 100 जो है वो अचीव करें। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हम जो है वो सॉल्व करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर जो है वो मॉडल पेपर सॉल्यूशन के ऊपर है, पास पेपर सॉल्यूशन के ऊपर है कि आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है 2023, इसमें आप जो है वो केमिस्ट्री के अंदर किस तरह से अपने माइंड मैप को जो है वो क्लियर करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं, और जो है वो आप किस तरह से क्वेश्चंस को जो है वो पेपर में फेस करेंगे, इसके लिए आप जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो जाएं अपने एक्सपीरियंस ट्यूटर से। जो है वो आज का जो हम जो है वो मॉडल पेपर सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, पास पेपर सॉल्यूशन हम सॉल्व करेंगे कि आपके पास जो है वो क्वेश्चन आंसर आपके पास जो है वो आते हैं पेपर के अंदर, तो कौन से क्वेश्चन जो है वो आंसर्स आने के चांसेस है 2023 एग्जाम में सेक्शन बी के अंदर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन बी आपके पास जो है वो सेक्शन बी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज क्योंकि इसके अंदर आपके जो आने वाले एग्जाम है 2023, इसके अंदर आपके सेक्शन बी में 14 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज आप जो है वो सॉल्व करते हैं, अगर आप जो है वो हमारे जो शेयर किए हुए क्विजेस को आप जो है वो सॉल्व करते हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप जो है वो अपने जो एमसीक्यूज आएंगे 2023, इसके अंदर जो है वो फुल आउट ऑफ फुल जो है वो मार्क्स को अचीव कर लेंगे। और इसके साथ जो है वो आपको जो है वो मॉडल पेपर सॉल्यूशन में ही जो है वो पास पेपर सॉल्यूशन में आपको जो है वो एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कराए जाएंगे। इसके साथ जो है वो आज जो हम सेक्शन बी को हम कवर करेंगे, इस सेक्शन बी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट होता है आपके पास पेपर का। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपके पास कोई भी आपका एग्जाम हो, तो आपके पास जो है वो केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली आपके जो 2023 का बोर्ड एग्जाम उसके अंदर जो पार्ट ए है वो एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर जो है वो मुश्तमिल होगा, और आपके पास जो है वो एमसीक्यूज जो हैं वो होंगे। अब इसी के साथ साथ इन एमसीक्यूज के साथ साथ बिकॉज क्योंकि जो एमसीक्यूज होंगे वो आप सॉल्व करेंगे, और एमसीक्यूज के बाद जो सेंट्रल पार्ट होता है आपका पेपर का वो सेक्शन बी है, और सेक्शन बी के बाद आपके पास जो लास्ट पार्ट रह जाता है पेपर का वो सेक्शन सी है। तो इसलिए अगर डी स्टूडेंट आप एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं और एमसीक्यूज में आपके फुल मार्क्स आप अचीव करते हैं, तो इसके बाद आपका जो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट जो मरहला है वो पेपर का वो सेक्शन बी होता है, और इस सेक्शन बी के जो मार्क्स हैं ये भी डेफिनेटली जो है वो एक बड़ी एवरेज जो है वो रखते हैं और कंक्लूडेड होते हैं इस आपके कंप्लीट जो 100 मार्क्स का आपका जो है वो पेपर होता है इसके अंदर। बिकॉज क्योंकि सेक्शन बी के अंदर आपके पास जो है वो चॉइस जो है वो काफी ज्यादा होती है। आपके पास सेक्शन बी के अंदर 14 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंक्लूडेड हैं, और आपके पास इसी 14 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही इजी है, अगर आप जो है वो इन 8 शॉर्ट क्वेश्चन को अपने कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो राइट करते हैं, तो आप जो है वो 32 मार्क्स का ये जो सेक्शन बी है ये आप कंप्लीटली जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 32 मार्क्स जो है वो किस तरह से आपके पास जो है वो कंप्लीट होते हैं, तो डियर स्टूडेंट बताता चलूं कि एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास ईच क्वेश्चन जो है वो कैरी 4 मार्क्स। आपके पास हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, और 4 मार्क्स को जो है वो जब आप जो है वो राइट करते हैं क्वेश्चन, और इस तरह से आप अगर 8 क्वेश्चंस को आउट ऑफ 14 क्वेश्चन, यहाँ आपका बड़ी चॉइस है और इसके अंदर आप 8 क्वेश्चन जो आपको बेस्ट आते हो, और डी स्टूडेंट उन्हीं बेस्ट क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। अगर आप उन्हीं जो आपको बेस्ट आते हैं उन 8 क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं, तो आप जो है वो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 आई मीन 8 क्वेश्चन गिव्स योर टोटल मार्क्स इक्वल टू 32 ऑफ सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के अंदर आप जो है वो 32 मार्क्स जो है वो अचीव कर लेते हैं, और आप जो है वो इस तरह से 32 आउट ऑफ 32 मार्क्स को अचीव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये 32 मार्क्स आपने किस तरह से अचीव करने हैं और कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले 2023 के अंदर जो है वो आ सकते हैं, और आप जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करके
आप जो है वो इन 14 शॉर्ट क्वेश्चन को मैं आपको कंप्लीट 14 शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी के सॉल्व कराऊंगा मॉडल पेपर के अंदर, ताकि आप जो है वो इन 14 की जो है वो प्रिपरेशन अपनी जो है वो कर लें, और इन 14 में से जो आपको बेस्ट आते हो आप वो 8 क्वेश्चन चॉइस करके आप जो है वो 32 मार्क्स को अचीव कर लें। स्टूडेंट यहाँ बताता चलूं, वो क्वेश्चन फर्स्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं जिनमें आप जो है वो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सकें, बेस्ट राइट कर सकें और बेस्ट एक्सप्लेन कर सकें। अपने कॉन्सेप्ट को आप जो है वो अपने एग्जामिनर को जितना अच्छा क्लियर कराएंगे उतने ही अच्छे आप जो है वो मार्क्स को अचीव करेंगे। तो यहाँ पर हम आज मॉडल पेपर जो आपके सामने है वो केमिस्ट्री HSC पार्ट 1 सिन बोर्ड का जो है आपके पास मॉडल पेपर या सॉल्यूशंस जो हम आज सॉल्व करेंगे, आपका पास पेपर सॉल्यूशंस, मॉडल पेपर सॉल्यूशंस वो कौन से हैं। तो इन मॉडल पेपर सॉल्यूशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो आज की जो आउटलाइन है इसके अंदर जो आपने सेक्शन बी को सॉल्व करना है, जैसा कि मैंने आपको इसके ऊपर कंप्लीट जो है वो ब्रीफ दिया कि आप जो है वो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास जो है 14 है, 8 आपने सॉल्व करने हैं, इतने मार्क्स के क्वेश्चन है और किस तरह से आपने सॉल्व करने हैं, और कौन सा पार्ट जो है वो पेपर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस पार्ट है, बिकॉज क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट है। अगर आप जो है वो सेंट्रल पार्ट को अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आप जो है वो अपने माइंड में को अच्छे से जो है वो यूज करते हैं और आपका माइंड जो है वो अच्छी तरह से पेपर को सोल्व करेगा, और आप जो है वो अपने माइंड के अंदर जितना भी आपके कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड आप उनको जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं राइट करके अपने एग्जामिनर को, और इस तरह आप जो है वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। जितना अच्छा आपका सेक्शन बी होगा इसी तरह आपका सेक्शन बी का असर सेक्शन सी पर जाता है, और सेक्शन बी जितना अच्छा होगा आप जो है वो उतने ही दिलजोई से और अपनी जो है वो अपने कॉन्सेप्ट के साथ आप सेक्शन सी को उतना अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, और सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप जो है वो कंप्लीटली राइट कर सकते हैं अगर आप जो है वो सेक्शन बी को जितना अच्छा क्लियर करें। बिकॉज क्यों यहाँ डियर स्टूडेंट बताते चलूं, अगर सेक्शन बी में स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है तो अगर उनको सेक्शन सी बहुत अच्छा आता भी है, ऑल क्वेश्चन सेक्शन सी के आते हैं, बट वो सेक्शन बी में कहीं जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही स्टूडेंट जो है वो एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं और एमसीक्यूज के बाद जैसे ही वो सॉल्यूशंस टाइप जो क्वेश्चंस हैं जो कि सेक्शन बी के अंदर इनको सॉल्व करने के लिए जाते हैं, और सेक्शन बी अगर खुदा न खास्ता अगर सेक्शन बी के अंदर उन्होंने कोई कमी छोड़ दी और उनका सेक्शन बी जो है वो अगर जो है उस तरह से उन्होंने जो है वो राइट नहीं किया, बिल्कुल जो है वो 32 मार्क्स आउट ऑफ 32 मार्क्स के लिए उन्होंने जो है उसको राइट नहीं किया, तो यहाँ फिर जो है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, और सेक्शन सी में जो है वो उस तरह से वो अपनी जो है वो कारकर्दगी जो उनकी जो प्रिपरेशन है वो दिखा नहीं पाते, और इस तरह जो है वो अपने पेपर को जो है वो अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए डियर स्टूडेंट सेक्शन बी के ऊपर आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है और इसको मिस नहीं करना, और इसी तरह आप जो है वो हमारे साथ मॉडल पेपर सोल्यूशन, पास पेपर सोल्यूशन, वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो वॉच आउट करते रहें वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करके, ताकि आप जो है वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट कर सके। तो यहाँ आउटलाइन के अंदर जो हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट इसलिए राइट किया क्योंकि हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एमसीक्यूज के बाद जो सेक्शन बी है इसके जो क्वेश्चंस हैं इनको क्वेश्चन नंबर 2 के ही पार्ट में जो है वो शामिल किया गया है। इसके जो पार्ट हैं वो 14 पार्ट हैं, बट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज पर होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो जो सेक्शन बी है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है और इसके अंदर जो है वो 14 पार्ट्स होते हैं, 1 to 14 पार्ट, एंड सेक्शन सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 कहलाता है पेपर का, मॉडल पेपर का, पास पेपर का, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फिर सेक्शन सी के पार्ट इंक्लूडेड होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट 1 है इसके अंदर भी उसने जो है वो फिर फर्दर पार्ट रखे हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये पार्ट ए और पार्ट बी दोनों जो है वो मुकम्मल होकर आपका 4 मार्क्स जो है वो जो है वो बनते हैं। अगर आपके पास जो है वो पार्ट
1 का ए को जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 मार्क्स इसके होंगे, और जो है वो इसी क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट 1 है उसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज पार्ट बी, इस पार्ट बी को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसके भी 2 मार्क्स होंगे, और 2 + 2 = 4, और इस तरह आप जो है वो दोनों पार्ट को सॉल्व करके 4 मार्क्स लेंगे। अब डी स्टूडेंट अब हम चलते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पर तो डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है इसके अंदर आपसे पूछा गया कि डिफाइन प्रैक्टिकल यील्ड, कि आपके पास प्रैक्टिकल यील्ड क्या है या आपके पास जो है वो एक्चुअल यील्ड क्या होती है, व्हाट इज प्रैक्टिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड। इसके बाद थ्योरेटिकल यील्ड, बिकॉज क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसी के अंदर आपसे पूछा गया व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड इन अ रिएक्शन, कि क्यों जो है वो एक्चुअल यील्ड जो है वो लेस होती है थ्योरेटिकल यील्ड इन अ रिएक्शन। डियर स्टूडेंट यहाँ ये भी बताता चलूं कि ये सारे कंसेप्ट लेक्चर जो हैं वो आपको जो है वो डिलीवर किए गए थे, और ये सारी वीडियो लेक्चर जो है वो एवरी टॉपिक के ऊपर वी ट्यूशन पर प्रेजेंट है, मौजूद हैं। आप वहां से लेक्चर को अच्छी तरह समझकर अपने इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो राइट कर सकते। अपने इन क्वेश्चन का आंसर आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए वी ट्यूशन पर जो है वो इन सब टॉपिक के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं। व्हाट आर प्रैक्टिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, ये तमाम की तमाम वीडियो लेक्चर में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है इनके ऊपर, और कंप्लीट नोट्स भी जो है वो प्रोवाइडेड हैं वी ट्यूशन के ऊपर, इनके नोट्स भी शेयर हैं। आप वहां से भी इनके आंसर्स को देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को जो है वो आप बिल्ड अप कर सकते हैं आने वाले एग्जाम 2023 के लिए। और इसका आंसर व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड इन अ रिएक्शन, तो ये तब भी जब प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो कि वी ट्यूशन पर प्रेजेंट है, मौजूद है, वहां पर भी आप जो है वो सर्च करके वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करके इन वीडियो लेक्चर्स को जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इनके ऊपर कंप्लीट आपके पास डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, पीपीटीज एंड कंप्लीट नोट्स की फॉर्म के अंदर इनके सॉल्यूशंस एंड क्विजेस जो है वो आल्सो सॉल्व है डियर स्टूडेंट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट बी है ये है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पार्ट बी के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व है सेम न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट वीडियो लेक्चर के अंदर आपके पास जो फार्मूलाज हैं इनको यूज करते हुए सॉल्व करवाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 का ही डियर स्टूडेंट पार्ट 2 जो है वो मेरे पास, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है, और यहां से क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसी का डियर स्टूडेंट पार्ट 2 सेकंड जो है वो स्टार्ट होता है, जो कि 14 पार्ट में से पार्ट 2 है। इस पार्ट के अंदर डियर स्टूडेंट आपने सॉल्व करना। तो यहाँ अगर मैं आपको जो है वो यहाँ पर भी आंसर इनके बताता चलूं डियर स्टूडेंट कि आपका क्या आंसर है, और आपने जो है वो किस तरह से इनको जो है वो राइट करना है, और आप जो है किस तरह से लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो 1 का पार्ट ए है, अगर इसका आंसर मैं रिवाइज करूं तो आपको याद हो तो यहाँ पर आपको पूछा गया था व्हाट आर थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड व्हाई इज एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। सबसे पहले आप डिफाइन करें डियर स्टूडेंट, अपने क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे डिफाइन थ्योरेटिकल यील्ड। Theoretical yield is defined as the maximum amount of product obtained by a balanced chemical reaction by using its limiting reactant। आपने जस्ट ये जो है वो कंसेप्ट राइट करना होगा इसके आंसर में, कि इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड होती है जो हम जो है वो थ्योरी से बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए सॉल्व करते हैं, और इसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। और इसके अंदर हम जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करते हैं, बिकॉज द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। Similarly, practical yield is the actual yield, amount of the yield of product which is formed in experiment। जो experiment के अंदर हो, जो exact calculation होती है आप जब lab के अंदर, industry के अंदर experiment perform करें, is known as actual yield। इसे हम actual yield कहते हैं। अब dear student इसी का जो part है why actual yield is always less than theoretical yield, कि हमारे पास एक्चुअल यील्ड क्यों लेस होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। तो ये आंसर डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी आपको मैं जो हूँ वो सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेस्ट से बेस्ट बिल्डअप हों और आप जो है वो इसको राइट कर सकें। अब यहाँ पर एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द कॉज ऑफ रिएक्शन इन लेबोरेटरी और केमिकल प्लांट। मेन लैब के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर जब आप प्रैक्टिकल एक्चुअल के अंदर परफॉर्म करते हैं तो वहां पर आपके पास जो है वो कुछ ऐसी रिएक्टेंट की जो आपके पास जो है वो यील्ड होती है, या जो प्रोडक्ट की यील्ड होती है जो आप फॉर्मेशन कर रहे हैं,
वो कुछ अमाउंट आपसे लॉस हो सकती है। मीन आप जिस कंटेनर में उसको जो है वो रिएक्शन परफॉर्म किया तो कुछ वो कंटेनर के साथ रह जाएगी और कुछ जो है वो इधर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर कंडीशन में जो है वो रिलीज हो सकती है, और जो है वो कुछ जो है वो आपके इक्विपमेंट जिनको आप यूज करके जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करें उन पर हो सकती है। तो इस तरह से जो है वो कुछ ना कुछ यील्ड लॉस हो जाती है, और कुछ एरर्स की वजह से भी हो सकती है, कुछ एरर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो thus what we actually obtain is less than we calculate, इस तरह से वो लेस अमाउंट में आती है। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से राइट करना है, और ये आप जो है वो 2 मार्क्स गेन कर चुके। यहाँ डियर स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 2 का ही जो 1 है इसका पार्ट बी है आपके पास, द वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी इज 1120 सेंटीमीटर क्यूब। डियर स्टूडेंट वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है इसी क्वेश्चन के पार्ट बी के अंदर, कैलकुलेट मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 इन सैंपल। तो डियर स्टूडेंट यहाँ इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं कि आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व होगा। तो मैं इसका सॉल्यूशन राइट करता हूं। तो सॉल्यूशन में डियर स्टूडेंट मेरे पास सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन में मैं गिवन लिखूंगा, और गिवन में मेरे पास डियर स्टूडेंट यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ N2 है जो कि एट STP है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, जो कि मेरे पास 1120 सेंटीमीटर क्यूब है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, गिवन इतना ही है, और टू फाइंड यहाँ पर हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करना है मैस एंड मॉलिक्यूल, मैस एंड मॉलिक्यूल। अगर हम जो है वो मैस एंड मॉलिक्यूल को अगर हम जो है वो सॉल्व करते हैं तो इस तरह से हम जो है वो इसको राइट आउट कर सकते हैं। तो चलें इसका जो है वो सॉल्यूशन हम देखते हैं कि हम जो है वो टू फाइंड के अंदर अगर हम जो है वो फाइंड करना चाहें मैस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड सिमिलरली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कि मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे और कितने प्रोड्यूस होंगे, ये मैंने डियर स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। अब डियर स्टूडेंट इसके अगर मैं सॉल्यूशन की तरफ चलूं तो मैं सॉल्यूशन के अंदर राइट करूंगा कि मेरे पास जो है वो इसका सॉल्यूशन के अंदर फार्मूला जो यूज होगा वो ऑलरेडी डियर स्टूडेंट पढ़ाया है और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है ब्यूटिशियन के ऊपर, और वहां आप वीडियो लेक्चर को सर्च करके जो है वो इस कंसेप्ट को आप देख सकते हैं और अपने फार्मूलास को क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा वो मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स वाला यूज होगा, कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल जो है वो नाइट्रोजन के वो इक्वल होंगे वॉल्यूम ऑफ N2 at STP। STP means standard temperature and pressure divided by 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ N2 at STP। तो वॉल्यूम ऑफ N2 at STP is given, that is 1120 सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब डियर स्टूडेंट आपके पास है, और डिवाइड कर लें अगर आप इसको 22.4 डेसीमीटर क्यूब, तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आपके पास जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम की यूनिट डियर स्टूडेंट आप जो है वो राइट आउट करेंगे, आपके पास जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पर। अब डी स्टूडेंट इस तरह से आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होंगे। अब डी स्टूडेंट ये आपका जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट होंगे आप यहाँ पर लिखेंगे, जो यूनिट होगी वो मोल होगी, और आपका यहाँ पर आंसर जो है वो आएगा जब आप 1120 को 22.4 पर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके डियर स्टूडेंट यहाँ आपके पास आंसर आएगा, बट डियर स्टूडेंट आप मोल से मैस को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो आपके पास जो आंसर आया है वो आपके पास जो है वो क्या आता है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो आंसर आया वो है 11, और 1120 अगर मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पर 22.4 पर, तो मेरे पास ये आता है 1120 डिवाइडेड 22.4, ये मेरे पास 50 आता है, और मेरे पास जो है वो 50 मोल जो है वो उसका आंसर आता है। बट ये स्टूडेंट यहाँ पर आपने जो है वो 50 को राइट करना है, और आपके जो नंबर ऑफ मोल हैं वो 50 मोल्स आ जाएंगे। अब डी स्टूडेंट आपके मोल आ जाते हैं, आपने क्वेश्चन के अंदर देखा कि उसने जो है वो आपके पास जो है वो दो चीजें पूछी, एक मैस पूछा है एंड सेकंड इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो डी स्टूडेंट आप मैस डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, आप मोल से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मोल मैस रिलेशनशिप। तो मोल इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ N2। तो डी स्टूडेंट आपके पास जो मैस होगा इसके लिए आप कैलकुलेट करें तो मैस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस।
तो mass इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आपके पास आए हैं 50 मल्टीप्लाई बाय डियर स्टूडेंट मोलर mass आपके पास नाइट्रोजन का एटॉमिक mass होता है 14 एंड टू नाइट्रोजन का जो mass होगा 14 प्लस 14 वो 28 हो जाएगा। और इस तरह से आप जो है वो जब 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 28 के साथ तो आपका जो आंसर आता है वो 50 मल्टीप्लाई बाय 28 ये आपके पास जो है वो 1400 आएगा। इस तरह से आपके पास जो है वो डियर स्टूडेंट 1400 आपके पास जो है वो कैलकुलेटेड अमाउंट आ जाएगी मैस की। 1400 ग्राम जो है वो आपके पास यूनिट आएगी और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। इस तरह आपके पास जो है वो 1400 ग्राम आपके पास आ जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट आप इससे जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट आप किस तरह से इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके पास इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 6.23 मल्टीप्लाई बाय 10.23 दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल इक्वल होंगे मॉलिक्यूल बाय एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ मोल आपने जो है वो कैलकुलेट किए थे आपके 50 मोल आए थे और आप मल्टीप्लाई करें 6.23 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 से। इस तरह से आप जो है वो डियर स्टूडेंट आप जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब आप 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.23 से। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह से हम जो है वो सॉल्व करते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल जो कि वॉल्यूम मैस वाले और मोल मॉलिक्यूल वाले रिलेशनशिप के हैं। और इस तरह के फर्दर और भी जो है वो एग्जांपल्स के तौर पर और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो वी ट्यूशन पर ही अवेलेबल हैं और हर वीडियो लेक्चर जो है वो आप इजीली जो है वो हासिल कर सकते हैं वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करके। और इस तरह के क्वेश्चन को आप जो है वो एग्जाम में किस तरह से सॉल्व करेंगे या आपने मेथड को सीखा। अब डियर स्टूडेंट इसकी बात जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो इसी का जो है वो 2 का पार्ट 2 है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का है 4 मार्क्स का। और ये 4 मार्क का जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा आपको फेस करने पड़ेंगे, इसलिए आपकी केमिस्ट्री के अंदर जो आपकी कंसेप्ट है और आपका जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग जो केमिस्ट्री है पावर है ये आपकी जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। और इसके लिए जो है वो आप हमारे वी ट्यूशन पर वीडियो लेक्चर्स जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड हैं उनको वॉच आउट कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन के अंदर एल्युमिनियम सल्फाइड प्रिपेयर्ड हुआ बाय रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल एंड सल्फर से। एल्युमिनियम एंड सल्फर रिएक्ट करते हैं और एल्युमिनियम सल्फाइड जो है वो आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। यहाँ एल्युमिनियम एंड सल्फर की जो मैस इन ग्राम है ये गिवन है और आपने जो है वो मैस प्रोड्यूस जो कि इन ग्राम के अंदर जो Al2S3 का है इन ग्राम के अंदर ये आपने फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट इसको आपने सॉल्व करना है। किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे? तो ये बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना। तो हम अगर इसको सॉल्व करें सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो सॉल्यूशन में डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम जो है वो बैलेंस इक्वेशन को चेक करते हैं कि हमारे पास कोई भी कैलकुलेशन उसमें इक्वेशन को बैलेंस होना जरूरी है। 2 एल्युमिनियम एटम यहाँ है, यहाँ भी 2 एल्युमिनियम है और 3 सल्फर यहाँ है, यहाँ भी सल्फर 3 है। इक्वेशन जो है वो कंप्लीटली बैलेंस है। अब भी स्टूडेंट यहाँ पर एल्युमिनियम का जो मैस है वो 135 ग्राम है, तो हम लिखते हैं कि मैस ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू 135 ग्राम। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास एल्युमिनियम मैस कितना जो है वो प्रोडक्ट जो कि Al2S3 है इसकी कितने मैस प्रोड्यूस करती है। पहले हम एल्युमिनियम से फाइंड आउट करेंगे, सिमिलरली हम फिर सल्फर से भी फाइंड आउट करेंगे बिकॉज क्योंकि हमने दोनों से यहाँ पर प्रोडक्ट जो Al2S3 है इसका जो मैस है वो कैलकुलेट करना है। और मैस ऑफ एल्युमिनियम 135 ग्राम है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें नंबर ऑफ मोल्स में तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस जो कि 135 ग्राम है मेरे पास एल्युमिनियम का और डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का जो मोलर मैस है डियर स्टूडेंट वो 27 होता है। इस तरह से हमने जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर लिया कि मेरे पास जो है वो 135 एंड 135 डिवाइडेड बाय 27 तो ये मेरे पास जो है वो 5 मोल्स आएंगे। तो इस तरह से जो है वो मेरे पास जो है वो 5 मोल्स आ जाते हैं किसके डियर स्टूडेंट। ये मेरे पास जो है वो 5 मोल जो है वो एल्युमिनियम का है। डियर स्टूडेंट ये जो एल्युमिनियम के 5 मोल आए ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए जो कि हमें गिवन था 135 ग्राम। अब डियर स्टूडेंट बैलेंस इक्वेशन क्या कहती है कि बैलेंस इक्वेशन ये कहती है कि 2 मोल एल्युमिनियम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
1 मोल जो है वो Al2S3, ये मेरे पास जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि मेरे पास जो है वो 2 मोल जो है वो एल्युमिनियम के 1 मोल जो है वो Al2S3 प्रोड्यूस करती है। अगर 2 मोल एल्युमिनियम 1 मोल Al2S3 प्रोड्यूस करती है, इट मीन कि मेरे पास जो है वो 2 मोल 1 मोल प्रोड्यूस करेगी, तो 5 मोल एल्युमिनियम कितने मोल जो है वो Al2S3 के प्रोड्यूस करेगी। तो मैं यहाँ पर जो है वो 5 को अगर मैं जो हूँ वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं 5 को इस साइड भी मल्टीप्लाई करूंगा और 5 को मैं इस साइड भी मल्टीप्लाई करूंगा, और 2 को मैं यहाँ पर भी डिवाइड कर दूं और यहाँ पर भी डिवाइड कर लूं, तो ये 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। इट मीन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूसेस हाफ मोल ऑफ Al2S3, कि हमारे पास जो है वो 1 मोल एल्युमिनियम हाफ मोल Al2S3 प्रोड्यूस करती है, तो 5 मोल एल्युमिनियम जो है वो 5/2 Al2S3 प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह से मेरे पास जो है वो 5 मोल ऑफ एल्युमिनियम मेरे पास जो है वो प्रोड्यूस करेगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 मोल ऑफ Al2S3। तो जब मैं 5 को 2 पर डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 0.25 जो है वो आंसर आएगा, और इस तरह से 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास जो है वो 2.5 जो है वो आंसर आ जाएगा। और इस तरह मेरे पास जो है वो 2.5 मोल जो है वो एल्युमिनियम के प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम Al2S3 के फ्रॉम एल्युमिनियम। एल्युमिनियम यहाँ 135 ग्राम इतने मोल प्रोड्यूस करेगा। अब डियर स्टूडेंट, आपने ये जो मोल आपके पास कैलकुलेटेड आए हैं Al2S3 के, इसको आपने मैथ्स में कन्वर्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है कि मेरे पास जो है वो मास ऑफ Al2S3 फ्रॉम एल्युमिनियम, कि एल्युमिनियम कितना मास ऑफ Al2S3 प्रोड्यूस करेगा, ये मेरे पास जो है वो इक्वल हो जाएंगे। मास का फार्मूला अप्लाई करें तो मास इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास, तो मास इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई मोलर मास, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ Al2S3 डियर स्टूडेंट हमने कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर जो है वो हमने पुट आउट करना है। अब Al2S3 का मोलर मास किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस करेंगे हम जो है उसको 32 मल्टीप्लाई बाय 3, तो डियर स्टूडेंट 27 मल्टीप्लाई बाय 2 किया 54, एंड इसको जो है वो 54 को प्लस करना है आपने। सल्फर का जो मास होता है वो एक सल्फर का डियर स्टूडेंट वो 32 होता है, और यहाँ सल्फर Al2S3 में 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय आप 3 करेंगे 96 प्लस जो है वो आप 54 करेंगे, तो आपके पास ये 150 आएगा। और इस तरह आप 2.5 को अगर जो है वो 150 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट, वो आपने जो है वो क्या राइट करना होगा, इसको हम जो है वो चेक करते हैं कि मेरे पास जो है वो इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर जो है वो 150 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो जब आप जो है वो 150 को मल्टीप्लाई करें 2.5 से, तो ये आता है 231, कि मेरे पास जो है वो 150 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो 150 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 375 आएंगे। तो इस तरह आपने डी स्टूडेंट 375 ग्राम जो है वो Al2S3 कैलकुलेट किए। अब डी स्टूडेंट, ये आपने जो है वो मेस कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद जो है वो आपने इसी तरह सल्फर से Al2S3 का मेस कैलकुलेट करना है। तो सल्फर से आपने किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करना है, इसको हम चेक करते हैं। तो आपके पास जो है वो सल्फर यहाँ पर 3 मोल सल्फर तकरीबन 1 मोल जो है वो Al2S3 प्रोड्यूस कर रही है। सिमिलरली आपके पास 3 मोल सल्फर हैं, और सल्फर के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ऑफ सल्फर वो इक्वल होंगे, आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मोल होंगे, तो 160 ग्राम गिवन है और डिवाइडेड बाय 32 होगा, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास होता है आपके पास जो है वो 160 डिवाइडेड बाय आप अगर 32 करते हैं तो आपके पास जो है वो 160 डिवाइडेड बाय आप जो है वो अगर 32 करें तो ये आपके पास आता है 5। तो इस तरह से आप जो है वो यहाँ पर राइट करेंगे 5 मोल। अब इन 5 मोल आपके पास जो है वो कैलकुलेटेड हुए। आपके पास 3 मोल सल्फर डी स्टूडेंट 1 मोल Al2S3 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपके पास 5 मोल कितने प्रोड्यूस करेंगे। अगर आपके 1 मोल सल्फर 1/3 प्रोड्यूस करें तो 1 मोल ऑफ सल्फर 1/3 प्रोड्यूस करें Al2S3, तो इस तरह से आपके पास जो है वो 5 मोल जो हैं वो सल्फर के वो प्रोड्यूस करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 आप करेंगे
तो ये आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 और इस तरह से आपके पास जो है 5 डिवाइडेड बाई 3 आते हैं 1.66 तो आपके पास जो है वो 1.66 मोल जो है वो Al2S3 के सल्फर से प्रोड्यूस होते हैं। ये 1.66 मोल है। अब सिमिलरली आपने इन 1.66 मोल को मैस में कन्वर्ट करना है तो आपके पास जो है वो मैस इक्वल टू 1.66 जो कि आपके नंबर ऑफ मोल मैस बाय मोलर मैस होते हैं और 1.6 मल्टीप्लाई मोलर मैस। डियर स्टूडेंट यहाँ सल्फर का जो मोलर मैस है वो 32 होता है और आप जो है वो 1.66 को अगर 32 से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई बाय 32 तो ये आपके पास जो है वो आता है 53.33। तो इस तरह से आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और आपके पास जो है वो 53 जो है वो ग्राम जो है वो प्रोड्यूस हुए। तो आप डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास जो है वो सल्फर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 53 ग्राम Al2S3 के। आप इन 50 ग्राम 3 ग्राम से जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे। जब आप इन 53 ग्राम से Al2S3 के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो आप कैलकुलेट करना चाहें तो आपके नंबर ऑफ मोल आ गए तो इस तरह आप मेस ऑफ Al2S3 बाय सल्फर जो सल्फर से आपके पास मेस ऑफ Al2S3 ये जो इसका मेस सल्फर से प्रोड्यूस होगा ये क्या प्रोड्यूस होगा तो ये आप निकाल सकते हैं इक्वल टू आपके पास नंबर ऑफ मोल जो है वो आए थे सल्फर के Al2S3 के जो कि 53 आए थे और इस तरह आप जो है वो मेस इक्वल होगा 53 और मल्टीप्लाई बाय मोलर मेस डियर स्टूडेंट Al2S3 का आपने निकाला था जो कि 154 आया था और इस तरह से जो है वो आपके पास 154 और 154 को आप मल्टीप्लाई कर लें जो है वो 53 से तो आपके पास ये आता है 8162 तो आपके पास जो है वो 8162 जो है वो आपके पास जो है वो ग्राम आएगा किसका डी स्टूडेंट Al2S3 का। तो इस तरह से आप जो है वो मेस एंड ग्राम ऑफ Al2S3 प्रोड्यूस किया। तो डी स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास सल्फर है वो 162 ग्राम जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं Al2S3 के। तो इस तरह आपके पास जो है वो मेस ऑफ Al2S3 प्रोड्यूस हो जाता है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह के आपने न्यूमेरिकल्स को इस मेथड से सॉल्व करने हैं और इस तरह के आपके पास जो है वो मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन आपने देखे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी के अंदर जो आपके क्वेश्चन थे वो इस तरह से सॉल्व होते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपको जो है वो इसी तरह से आपको जो है वो सॉल्व कराए जाएंगे मॉडल पेपर पास पेपर। इसके लिए आपने वी ट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप आने वाले 2023 की प्रिपरेशन अपने एक्सपीरियंस एंड बेस्ट ट्यूटर से बेस्ट बना सकें। तब तक के अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।